मित्रों नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक यंत्र लेके आया हूँ जो बहुत ही प्रभावी है। अभी तक मैंने जिसको जिसको दिया है, खैर मैंने ज़्यादा लोगों को तो नहीं दिया है क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगा, 2-3 लोगों को मैंने दिया है। इस ताबीज़ का फ़ायदा ये है, इसको मैं बनाने का भी तरीका आपको बताऊंगा। इस ताबीज़ का फ़ायदा ये है कि जिसको मिर्गी आती हो, दोहड़े आते हों, ये कई कारण से आते हैं मिर्गी, ठीक है। ये एक बीमारी भी होती है और ये टोना टुटका जादू टोना होता है, कर्तव्य प्रयोग कर दिया जाता है किसी किसी के ऊपर। इसमें शैतान भी होते हैं, जैसे 5, 6 या 7 शैतान होते हैं। इसको तो मैं बाद में विस्तार में समझाऊंगा अगर कोई बंदा अगर इस चीज़ पे सवाल करेगा तो। वैसे शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इसमें 5 शैतान, 6 शैतान या 7 शैतान होते हैं। ये इनको चक्र मतलब कहा जाता है। पंचमरी 5, रक्त परी 6, चक्र परी 7, ठीक है। तो इन सब का काम अलग अलग है। ये भी जो है मिर्गी की बीमारी बना देती हैं। तो इसमें क्या होता है, बंदा इलाज कराता रहता है लेकिन बंदे को कोई भी आराम नहीं मिलता, कोई भी लाभ नहीं मिलता। और बीमारी भी होती है। बीमारी में क्या होता है, ये जो दिमाग की नसें होती हैं, ये नसों में जो है खून जमने लगता है और नसों में गांठ पड़ने लगती हैं। 7 प्रकार की मिर्गी होती है, लेकिन जब गांठ पड़ जाती है उसका तो इलाज ईश्वर की ही कृपा, अगर जिस पे बहुत बड़ी विशेष होगी तो है, या कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ डॉक्टर होगा तो कर पाएगा। नहीं, उसका इलाज तो बहुत ही असंभव है। अगर समय से पहले दिखा लिया जाए तो ठीक है, नहीं ऐसी भयंकर बीमारी है कि मरने के साथ ही जाती है। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि पूरे परिवार को होती है ये बीमारी। एक खत्म होता है, मर जाता है उस बीमारी से, लेकिन ये दूसरे का पीछा नहीं छोड़ती, उसके बच्चों को कई पीढ़ियों में चलता है। तो ये एक बीमारी होती है, इसका इलाज भी करें। मैं ये नहीं कहूँगा केवल ताबीज़ और यंत्र मंत्र के चक्कर में ही पड़ें, इलाज ज़रूर करें, क्योंकि अंधविश्वास में भी ज़्यादा मत फंसें, ठीक है। जब शैतानी हरकत होती है तो उसमें क्या होती है, दवा काम नहीं करती है। मैं तो ये कहूँगा कि आप दवा और दुआ दोनों करिए, केवल दुआ के सहारे मत रहिए। लेकिन मित्रों, दुआ में भी बहुत दम होती है, ठीक है। ईश्वर की ऐसी कृपा है, क्योंकि ये सब जो जितनी भी दिक्कतें हैं जो भी इंसान झेलता है, वो सब उसके प्रारब्ध, पिछले जन्म के कर्म और उसके इस जन्म के जो कुकर्म हैं वो होते हैं। कोई बुरा नहीं मानेगा कोई भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी बात मतलब बुरा मत मानिए, क्योंकि जो सत्य है मैं वो बता रहा हूँ। और कुछ आगे की पीढ़ी गलतियाँ कर जाती हैं तो कर्म सबको भोगना पड़ता है, ठीक। बीमारी है वो अलग चीज़ है। तो उसमें क्या होता है, जब कर्म दंड सबको भोगना पड़ता है तो ईश्वर ही जो है कर्म को काटता है। इंसान अच्छे कर्म करता है तभी उससे उसको मुक्ति मिलती है, ठीक है। तो भगवान जो है रास्ता दिखाते हैं, कहीं ना कहीं से वो चलना नहीं सिखाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, सही जगह ले जाएंगे, ठीक है। अगर आपके भला होने का जब समय आ जाता है नज़दीक, तो कहते हैं जो चाहे सो करे प्रभु जी, ताकि गति लखी न जाए और कर्म की लेख का पलमा देत मिटाए, ठीक है। तो भगवान ईश्वर की ऐसी कृपा है कि वो कर्म को भी मिटा देते हैं, लेकिन बंदा सही राह पे चले, सत्य राह पे चले, किसी के साथ लयमारी, चोरी, ठग विद्या ही ना करे। लोग कहते हैं कि आजकल ठग विद्या करने वाले आगे बढ़ रहे हैं। आगे तो मित्रों बढ़ते हैं, लेकिन उनकी संतान वो सब कुकर्म, उनके जो कुकर्म होते हैं उनकी संतान ये झेलती हैं। कुछ भाई लोग को तो ये बात समझ में आ रही होगी, वो जान रहे होंगे, उनको मालूम होगा। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए बता रहा हूँ कि एक यंत्र है ये, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये है, पहले यहाँ से आपको शुरू करना। कोई भी यंत्र हो घोड़े की चाल से लिखा जाता है। ये यहाँ पे ये बनाया, फिर ये लिखा, उसके फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ये 3, 4, 9, ठीक है। फिर इसके बाद 1, 7, 6, ये ऐसे लिख के, ये जो है, अगर मैं दिवाली के एक दिन पहले बताने का यही कारण है कि ये दिवाली में मैं कल बनाऊंगा, भोजपत्र पे बनाऊंगा। मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन मैं सादे कागज़ पे बना के बता रहा हूँ। भोजपत्र आपको लाना है। भोजपत्र में अगर दीपावली वाले दिन बना ले, बहुत ही श्रेष्ठ है, इसलिए मैंने एक दिन पहले बताया है। जो भाई जुड़े हैं, जिसको ये परेशानी है या उसके घर में किसी को भी कोई दिक्कत हो, तो इसको बनाए। मैंने जिस बंदे को ये ताबीज़ 1, 2, 3 बंदे को दिया है, जब तक उनके गले में ये ताबीज़ रही है तब तक तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं मैंने देखा। चाहे शैतानी हरकत हो, चाहे बीमारी हो, लेकिन आप दवा ज़रूर करें, ठीक है। तो इसको ये लिख के और अमुक के स्थान पर जिसका नाम, जिसको बीमारी है, जिसको ताबीज़ पहनाना, उसका नाम लिखना है, ठीक है।
और ये इसको लिखने के बाद नीले पेन से लिखना है। लिखने के बाद अष्टगंध की एक स्याही आती है, आप सूखा पाउडर मिलता है, उसको पंसार के यहाँ से ले आए। जहाँ पे पंसारी के यहाँ आपको भोजपत्र भी मिल जाएगा, जहाँ पूजा पाठ का सामान मिलता है, और अष्टगंध की स्याही भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अष्टगंध थोड़ा सा आपको लेना है, मतलब इतना सा अष्टगंध गिरा के उसमें हल्का पानी डालना है, तो स्याही की तरह बन जाएगी। ये ताबीज बनाने के बाद भोजपत्र का इतना बड़ा टुकड़ा आप काट लीजिएगा। ठीक है, उस पर ये लिख के बना के, अगर आप ये हिंदी शब्द ना लिख पाए तो मैंने ये पीछे ये भी ऐसे शब्द भी लिख के बताए हैं, तो ये आपको बनाना है। ठीक मित्रों, ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। अमुक की जगह पे जिसको बीमारी है उसको लिखना है। और उसके बाद आपको एक तांबे का ताबीज लेके आना है। अगर कोई भाई को अच्छा बजट हो किसी भाई के पास, तो चांदी की ताबीज ले आएगा। ठीक है, उस यंत्र को बनाने के बाद उसमें थोड़ी सी हींग, आपको अच्छी क्वालिटी की हींग उस यंत्र में रख के और मोड़ देना है, उसको पलट के मोड़ के इस ढंग से बनाना है कि उसको आप ताबीज का ढक्कन खोल के ताबीज में आप भर दीजिए। ठीक है, उसको भरने के बाद आप, सॉरी मित्रों थोड़ी गलती हो गई, भरने से पहले आपको ये काम करना है। इसमें अष्टगंध की स्याही लगाने के बाद आपको धूप बत्ती और दीपक पूजा स्थल पे अपने जला लेना है। ठीक, आपके जो भी इष्ट देव हैं या गुरु देव हैं, आप अपने इष्ट का, अगर गुरु हैं, गुरु मंत्र मिला है, तो आप गुरु मंत्र से इसको 21 बार पढ़ पढ़ के धूप बत्ती के सामने इसका धुआं दिखा के यंत्र रख के उस पर धूप बत्ती पे धुआं लगता रहे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा ही दूं। जैसे मित्रों ये धूप बत्ती जल रही है, देखिए ये धूप बत्ती जल रही है। ठीक है, ये धुआं निकल रहा है। आपको ये ताबीज यंत्र ऐसे सामने रख के, ये सामने करके यंत्र, और मंत्र पढ़ना है और फूंकते जाना है। इसी यंत्र पे फूंक मार मार के 21 बार फूंक मारना है अपने इष्ट का और अपने गुरु का। ठीक है, 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद, और उसके बाद फिर 24 बार गायत्री मंत्र पढ़ के फूंकना है। अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, इतना पढ़ के तब उसके बाद आपको इसमें हींग रख के उसके बाद आपको ताबीज में भर देना है। उसके बाद जो भी रोगी हो उसको आपको पहना देना है काले धागे में करके। ठीक मित्रों, तो इससे इतना तो है कि जो भाई पहनेगा उसको मिर्गी की दिक्कत नहीं आएगी। और दवा भी आप जो अपना कर रहे हैं करते रहें। उससे पहले एक उपाय भी बता दे रहा हूँ, कर लेंगे आप। पंसारी की दुकान पे आपको जाके बच लेके आना है। बच होती है जड़ी बूटी, ये है बच, ये बच। ठीक है, ये पंसारी से आप मांगेंगे 10-15 रुपए की, 10 ग्राम ले लीजिएगा। तो इतने छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लीजिएगा, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। उसको 11 टुकड़े कर लीजिएगा, 7 या तो 11 टुकड़े करने के बाद आपको कच्चा सूत लेना है। काला या सफ़ेद कच्चा सूत लेके सूत फैला देना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक गांठ रख के आपको 7 या 11 गांठ में गांठ मारनी है।